दूर दूर तक फैला बंजर ज़मीन का वो संगमरमर सा सुर्ख सागर, जिसकी आगोश में कोई कली अंगड़ाई नहीं लेती, जिसकी बेरंग फितरत में कुदरत भी रंग नहीं भरती, जिसकी खामोश गूंज दूर तक सुनाई देती है, जिसकी मिट्टी से कभी सौंधी खुशबू नहीं आती, जिस पर कदम पड़े तो रूह कांप जाए, जो समेट ले तो जिस्म पिघल जाए। जिसकी सूखी तपती संजीदा ज़मीन पर रंगरेज बनकर बिखर गया कच्छ का वो हुनर जो हर मायने में बेजोड़ है, जिसने इस सफ़ेद रेगिस्तान को जैसे रंगोली से सजा दिया हो। जिसमें इतने रंग हैं कि शायद ही किसी दस्तकारी में हो। जो रेशम और सूती तानों बानों के सुलझे से रिश्तों में कैद है, जो मुकम्मल है उन हाथों में जो इसे ज़माने से एक खूबसूरत अंदाज में संवारते आए हैं। कोरे रेगिस्तान के बदरंग कैनवस पर कच्छ की कढ़ाई के बेशुमार रंग उसके रतीले मन को जैसे महीन धागों से जड़ देते हैं। हर रंग जैसे उस शुष्क ज़मीन को अपने ही रंग में रंग लेता है, और ये नायाब तोहफ़ा उस सरज़मीन को देती है वहाँ की महिलाएं, जो सदियों से इस काम को आने वाले पुश्तों को सिखाती आ रही हैं। Great privilege to be in Kutch and to watch the women, especially to watch women working together as small groups. There's an intimacy and there's a connectivity of women wearing wonderful colours and creating magic with their own skills. And it feels very meditative. It feels like a very focused thing to do that's connecting people together, connecting women together. And the stitches just seem to be either big or little, but the colours that are used just take my breath away. They're just so deep and rich, and the use of colour seems very natural. In the West, I teach about colour and how to put colours together, but these women here know about colour. They feel it in their very blood. And to watch them is a great privilege. They're connected, they have a connection to each other. They seem to have a connection to their stitches. They seem to have a connection to their history, to their past, to the parampara. They seem to have a connection to something inside themselves. When I watch, it feels like they're connecting to something inside themselves. And I think, but I don't know, it feels to me like they're connected to something beyond themselves. ताकि यहाँ की गर्म हवाओं में भी ये कला सांस लेती रहे। कोई रेतीला तूफान इस फन को यहाँ से मिटा न सके। गुजरात के इन रेतीले इलाकों में शायद सदियों पहले ये हुनर खाना बदोश जनजातियों द्वारा लाया गया। आज भी ये हुनर आदिवासी समुदाय की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और उनकी जनजातियों में प्रचलित है। कच्छ की कढ़ाई काटी, पशु प्रजनक यहाँ लाए। उन्होंने कई प्रकार के उत्कृष्ट सिलाई के नमूने बनाने शुरू किए, जिन्हें वो खूबसूरत डिज़ाइनों और अलग अलग मज़मून और पैटर्न में पेश करते थे। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 300 साल पहले मोचियों को ये कारीगरी एक मुसलमान यात्री ने सिंध प्रदेश में सिखाई और वहीं से इस काम की परंपरा शुरू हुई। कच्छ की कढ़ाई में सिंध की छवि
सूफ, खारिक, पाको, रबारी, गर्सिया जत और मुथवा शैली में दिखाई देती है। कच्छ की कढ़ाई से जुड़ी कई किंवदंतियाँ भी हैं जो रामायण और कृष्णा के समय की हैं। ये हस्तकला कच्छ की महिलाओं के लिए व्यवसाय का एक माध्यम बनी, केवल उनके पहनावे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि तेज़ गर्मी और मुश्किल परिवेश में अपनी जीविका के लिए भी। ये कला पीढ़ीगत बनी जो हर माँ अपनी बेटी को सिखाती है, देवी देवताओं को सजाने के लिए, और उत्सव के समय में ये कढ़ाई आय का साधन बनी। कच्छ में 16 प्रकार की अलग अलग कढ़ाई की जाती है जो यहाँ के प्रत्येक समुदाय से जुड़ी हैं। हर समुदाय का अपना एक ढंग, एक अलग शैली है और कढ़ाई के तरीक़े से आप इस समुदाय को पहचान सकते हैं। बंजारों के रबारी समुदाय की महिलाएं रेशम के धागों की कढ़ाई के लिए जानी जाती हैं। वो कढ़ाई में आईने के छोटे टुकड़ों का भी इस्तेमाल करती हैं। जो कि इस कला का एक नया अंदाज देते हैं। अलग अलग आकार के टुकड़े इतने अधिक इस्तेमाल में लाए जाने लगे कि कपड़वंज नाम का कस्बा इनके उत्पादन के लिए जाना जाने लगा। रबारी समुदाय की महिलाएं कपड़े, बैग, घर की सजावट का सामान और जानवरों को सजाने के शानदार सामान जैसी अनेक वस्तुएं तैयार करती हैं। वो जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्कार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उजागर करती हैं। अविवाहित लड़कियां पारंपरिक रूप से ब्लाउज, स्कर्ट, दीवार के पर्दे और कोटालों, दहेज में लिए जाने वाला सामान के बैग बनाती हैं और विवाहित महिलाएं बच्चों के कपड़ों और उनके पालने के कपड़े बनाती हैं। मेरा नाम भाभी बेन रबारी है। मैं कच्छ में अंजार तालुका के भादरी गांव की रहने वाली हूँ। मैं और ढेबरिया रबारी कम्युनिटी की एक महिला ही हूँ और हम लोग ढेबरिया रबारी काम करते हैं और हम 50-60 महिलाएं साथ मिलकर काम करती है। और मैं बचपन से ये काम कर रही हूँ, लेकिन मैं बचपन से अभी तक दूसरों का काम करती रही। ये कोई संस्था का, कोई प्राइवेट का, सबका काम करती रही और 3 साल से मैं खुद का काम कर रही हूँ। और मेरे साथ 50-60 महिलाएं साथ काम कर रही है। और मेरे को ये काम तो बचपन से आता था, लेकिन मार्केटिंग का पता नहीं था। और मेरे मन में ये भी एक काम शुरू किया, तब मेरे मन में एक डर भी था कि मेरे को काम तो सब आता है लेकिन मार्केटिंग का पता नहीं है। इसलिए मैंने एक भाई का कांटेक्ट किया, उसको बोला कि मेरे को ये काम करना है, आप मेरे को मदद करोगे। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको करना है तो करो, हम लोग मदद करेंगे, मदद में हमको क्या है। बाद में उन्होंने हमको मदद सिखाया और मैं जब मार्केट का थोड़ा सा सीखी तब मेरे को पता चला कि मार्केट में खाली जाना महत्व नहीं, उसमें वेबसाइट का ज़रूरी है।
So the stitches seem like they're saying things that are multidimensional, and that's what you pick up when you pick a piece of the fabric up. We were looking at textiles yesterday that were very ancient, and we were watching them and looking at them and feeling them, and to feel the women who are probably long passed away leaving their mark on this cloth, I found very emotional, found very touching. डोरी पर अंगूठा के रूजोर उपसी आवे पोपट ने मोर डोरी पर अंगूठा के I've been working with artisans since 1970, and since 2005 I've been running a design school for traditional artisans of Kutch. And what I've found is the creativity of textile artisans is even much more than I ever imagined. If given just a little bit of input, each artisan will come up with his or her own rendition of tradition, and this is a kind of an acceleration of a process that was already there. Traditions always evolve, and they are always contemporary. But when artisans understand a bit about design, and particularly about contemporary markets, they're more than capable of innovating appropriately, and they can make really wonderful contemporary works of art. So the first community is the Ahir community, and they share the embroidery with the Meghwal Gurjars. The second community that we are looking at is the Rabari community. Rabari have a lot of different subgroups. We are primarily focusing on the Debariyas and the Wagadiyas in Kutch because a larger population is there of these two subgroups. The third is again a group, it's the Sodhas and Jadejas. They've always intermarried within each other, so the origin of who the embroidery belongs to, we don't really know. Even they are not very clear. So Sodhas and Jadejas, both the communities share one embroidery. Then we have the Meghwal Marus, who have come in 1971 from Pakistan during the Indo-Pak War. They came from Sindh. They migrated here and they lived as refugees from, I think, 71 to 1978. Their embroidery that became very famous here is the Suf embroidery, the Suf and the Kharek embroidery. Then we have the Mochi community. They are the ones who do Ari embroidery, and Mochi community is the only community which has always practiced embroidery commercially, and it used to earlier be done by men. So there is no cultural identity to the Mochi embroidery that exists in Kutch. 11 गांव के मुस्लिम चरवाहों द्वारा किया जाने वाले ये काम काफ़ी जटिल और महीन होता है, जिसे महंगे रेशम के कपड़े पर उतारा जाता है। जत गरासिया और जत फ़कीरानी 2 जत समुदायों द्वारा किया जाता है, जिसमें छोटे आकार के आईने का उपयोग क्रॉस स्टिच के साथ किया जाता है। आमतौर पर रज़ाइयों पर की जाने वाली कढ़ाई गंभीरा और खड़ी टेबा कहलाती है,
और ये वहाँ की हरिजन समुदाय की खासियत है जो बन्नी चरागाह पर रहते हैं, जो कि रण की सीमा पर है। हालांकि नवीनता लाने के लिए कारीगरों को नए डिज़ाइन और कपड़ों के साथ प्रयोग करने की प्रेरणा मिली, मगर उन्होंने दृढ़ता से अपनी कला में अपने क्षेत्र के पारंपरिक लोकाचार को बनाए रखा है। हाथ के काम में जो हुनर है वो मशीन के काम में कहाँ, और ये बात कच्छ की कढ़ाई को सिद्ध करती है और उसे अमरता प्रदान करती है। सरोवर जाऊं ત્યાં ઢોલે રમું, તાંબાયું ઢોલ રૂડા ધ્રુગતે વાગે વાગે, શરણાયું ના મીઠા સુર રે ભાણે, સરોવર જાઉં ત્યાં ઢોલે રમું, ભલા ભાણે જડા